पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। इसमें ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें टारगेटेड स्ट्राइक की गई पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उन ठिकानों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने 7 मई को कहा कि चीन सिचुएशन के डेवलपमेंट पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा, हम सलाह देते हैं कि संबंधित इलाकों में मौजूद चीनी नागरिक और इंस्टीट्यूशंस स्थानीय स्थिति यानी वहां की जो लोकल सिचुएशन है उस पर पूरे गौर से नजर रखें और जोखिम को लेकर अपनी सजगता बढ़ाएं। चीन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों से उन जगहों की यात्रा करने से बचने को भी कहा है जो कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, यानी जहां खतरा हो सकता है। चाइनीज सिटीजन्स जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनसे उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में तुरंत चीन के दूतावास या कॉन्सुलेट से मदद के लिए कांटेक्ट करें, यानी उन्होंने अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट को अपने नागरिकों के लिए खोल दिया। कॉन्सुलेट एक तरह का विदेशी कार्यालय होता है जो किसी देश के नागरिकों को दूसरे देश में सहायता देने के लिए काम करता है और आमतौर पर दूतावास यानी एम्बेसी से अलग और छोटे स्तर पर एक कॉन्सुलेट होता है। और ये तमाम खबरें तब आ रही हैं जब भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार यानी 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचों पर हमले किए गए। ये जानकारी सरकारी प्रेस रिलीज से दी गई। बयान में यह भी जोड़ा गया, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। यह भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि जिन आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया वो जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर तैयबा यानी एलईटी, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक्स, जिसे ट्विटर भी कहा जाता था, उस पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ढांचों पर फोकस्ड स्ट्राइक यानी टारगेटेड हमला किया गया, जिसका मकसद सीमा पार से हो रही आतंकवादी साजिशों की जड़ पर वार करना था। पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद में पुंछ और राजौरी के एलओसी यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे सटे गांवों पर भारी गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ की कृष्णा घाटी, शाहपुर और मनकोट और राजौरी जिले के लाम, मंजाकोट और गंभीर ब्राह्मणा इलाके से गोलीबारी की खबरें आई हैं। ये द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हम तक जानकारी। इस वक्त प्रधानमंत्री भी इस सिचुएशन की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस मसले पर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग भी की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैबिनेट की मीटिंग के बाद जाकर इसकी जानकारी दी। ब्रीफिंग उन्होंने वहां पर की है। हाल ही में प्रधानमंत्री की यूरोप में विजिट होने वाली थी, जिसे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। साथ में कल यानी 8 मई 2025 को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है जिसमें सारी पार्टियां देश की शिरकत करेंगी जिनकी भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, और जो भी इसकी जानकारी है वो आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगी आने वाले वक्त में। आप दी लल्ला टॉप के जरिए सारी खबरें पहलगाम हमले से जुड़ी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी और भारत सरकार जो भी एक्शन ले रही है उनसे जुड़ी सारी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस पूरी खबर